जिंदाबाद जिंदाबाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों से कि आप इस चीज को समझें कि पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारी हैं, रियासत में हालात से जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा वाकिफ है। हम जम्मू में इन तमाम चीजों को खत्म करके हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए। अब बहुत सारे मसाइल हैं, मैं अपनी तकरीर को मुख्तर करते हुए इसी तरह से हमारे मसाइल हो रही, ये कपड़ा भी खराब है इसको भी झाड़ू फंडो, कोई बोलता है इसको उस करो, ये करो वो करो, ये सारे दिखावे की शहादत पेश करनी पड़ी, हमें खुसूसी दर्जे की शहादत पेश करनी पड़ी, रियासत को यूटी होना पड़ा और तब जाके इसी पार्टी के ऊपर हमारा समाज पूरा तवक्को बनाया हुआ है। जब आपकी आवाज़ आपकी बात हवा में रहती है, मैंने सोचा शायद गूंज गूंज के प्राइम मिनिस्टर के कानों तक मैं इस समाज की बात पहुंचाऊं, क्यों ये इनकी जो रिजर्वेशन 27% की है, मैंने सोचा ये नगारा यहाँ से बजे, प्राइम मिनिस्टर साहब इनको यहीं ऐलान करें। इसीलिए ये दिन चूज़ किया गया, ये जगह चूज़ की गई और इसी मकसद से चूज़ की गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी ये आवाज़ सुने कि ये मुस्तहिक लोग हैं, इनको मिलना चाहिए। सुनिए, जितनी निंदा की जाए उसकी उतना कम है। जितनी, देखिए इंसानियत का कत्ल है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप लोग माइनॉरिटी कहते हो, मैं कहता हूं कश्मीरी मरा, वो कश्मीरी था, मारा किसने? कश्मीरी ने मारा। कब तक ये चलता रहेगा? हमको खड़ा होना पड़ेगा, चुप रह के इससे कुछ नहीं, हमें इसके खिलाफ इनकलाब में खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक ना हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये रुक नहीं सकता है। फौज खाली रोक नहीं सकती है, पुलिस खाली रोक नहीं सकती है, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। ये क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ये माइनॉरिटी का मरा या मेजॉरिटी का मरा, मरा हमारा, और मारा भी हमारे आदमी। ये नहीं, मारने वाला भी कश्मीरी है, मरने वाला भी, ठीक है वो राजपूत कम्युनिटी से था, लेकिन था तो कश्मीरी। आपने देखा होगा कल उसके जनाजे में कश्मीरी ही थे, कोई और तो नहीं था ना। हम लोगों को सामने आने पड़ेगा। मैं तो अपने यूथ से भी कहता हूं, कब तक चलेगा ये? समझ लो, कोई हमारा दोस्त नहीं है जो ये करवा रहा है। इन हालात के जिम्मेदार बिजली की बात की गई कि 500 मिनट, क्या लगता है आपको ये बिजली पैटर्न पे बात हो? नहीं साहब, हम तो देखिए हमारा जम्मू कश्मीर के हालात डिफरेंट है, हमारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरह की है। तो हम तो बेसिकली इट इज़ अ मॉडल, जो जम्मू कश्मीर का अपना मॉडल है। हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है। देखिए हमारी ज़रूरत यह है कि समर में हमें यहाँ ज़्यादा चाहिए फ्री लोगों को, विंटर में कश्मीर में चाहिए ज़्यादा। तो हम तो अपने हिसाब से, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो बात है, हम अपने हिसाब से यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स अगर दिल्ली मॉडल चलाएंगे वो तो चलेगा नहीं। हमारे तो आपको पहाड़ों पे लोग रहते हैं। देखिए एक म्यूनसिपलिटी जैसा स्टेट चलाना और एक जम्मू कश्मीर जैसी रियासत चलाना, जो जोग्राफिकली एक साइड से पाकिस्तान, एक साइड से चाइना, एक साइड से आप देखिए अफ़गानिस्तान के साथ हम टच करते हैं। वी आर जोग्राफिकली सो इम्पॉर्टेंट एरिया। इट इज़ नॉट, ये बिल्कुल ये नहीं है। ये वो कहते हैं ना, ये मुमबाज़गर की, एक मुमबाज़गर हमारे पास बड़ा ये माना जाता था, वो बाजीगर था, वो दिखाता था। जम्मू कश्मीर ऐसी जगह नहीं है जहाँ ऐसे उन चीज़ों से चलेगा। सर, युवाओं की आप बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, क्या पूरे भारत देश में और जम्मू कश्मीर में यूथ कमीशन लागू नहीं होना चाहिए? देखिए यूथ कमीशन कितने भी आप बनाओ, जब तक ना हम एड्रेस करेंगे कोर प्रॉब्लम कि इस यूथ को कैसे एंगेज करें। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस वक्त अपनी पार्टी की सरकार आएगी, आप देखेंगे ये तरजीहात में से होगी। क्यों? किसी भी सरकार का जो कल को आएगी उसका चैलेंज यही है, उसका चैलेंज यूथ एंगेजमेंट है। सबको सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते हैं, वैसे भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूं अपने यूथ को, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी वाहिद एक जमात है जिनके पास एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योर्स बनाने की। क्यों? हमें फ़ख्र है कि हम एंटरप्रेन्योर हैं। सर, प्रधानमंत्री की जो विजिट है जम्मू कश्मीर, उस दौरे को कैसे देखते हैं? मैं देखिए जहाँ तक प्रधानमंत्री की विज़िट होती है, ये तो लोगों में उम्मीद एक उत्साह सा होता है। यू आर हैप्पी
मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है जम्मू कश्मीर। वो हमारे ये जो जैसे मैंने कहा डेली वेजर्स का, ओबीसी वालों का, मैंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कहा, अपने यूथ के लिए कहा, तो ये तो उम्मीद तो है ही। और उसी से हमारे जितने भी मसले हैं उनका मदावा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और भारत की सरकार के पास ही है, हमारा मदावा किसी और के पास नहीं है। ये भूल जाइए कि कोई सोचेगा कि हमारा मदावा कहीं और है। हमने देखा है हमारा मदावा, हमारी दिक्कतें भी सब दिल्ली की वजह से हैं और मदावा भी दिल्ली के पास ही है। सर, आपने कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग की बात की, तो इन सब का जिम्मेदार क्यों है? देखिए, किलिंग्स एक ऐसा अनसर है जो यहाँ पिछले 72 साल से रहा है। कभी ये एक्टिव ज़्यादा होता है, कभी ये थोड़ा सा थम जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अब होशियार हो गए हैं। और आप देखेंगे जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमन आज बहाल किया हुआ है, आप देख रहे हैं कोई मास अपराइजिंग नहीं हो रही है, कहीं पथराव नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सब इसका क्रेडिट लोगों को जा रहा है, लोग ही इसको भी ख़त्म करेंगे। थैंक यू। जिंदाबाद।